नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है, इसलिए पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोश की भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? पादप कोश की भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है जस्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। सही आंसर होगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में पोषण नल से अवशोषित पदार्थ का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, स्वांगीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पाचन। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांगीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। यह परिवर्तन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। एथेनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है, तो यह परिवर्तन निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, V बराबर आई आर। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले पर आप लोग इसको रख दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसमें श्रेणी क्रम में जब बैटरी जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जब जुड़ेगा तो उसके प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जब समांतर क्रम में जुड़ेगा तो उसको 1/15 प्लस 1/5 करके जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक पेंडुलम बाब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? क्या होता है जब एक पेंडुलम बाब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? बच्चों को स्वस्थ बनाना, ये नहीं हुआ, गलत हो गया। अधिक बच्चे पैदा करना, यह भी नहीं हुआ, गलत हो गया। अनियोजित गर्भधारण को रोकना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनियोजित गर्भधारण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांच के स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया है 1, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, या आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। सी दिया है, इसमें 3 नंबर दिया है, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। 3 और 4 कथन सत्य है। 3 और 4 कथन सत्य है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है और आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है इसमें, ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती है। कारण दिया है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन असत्य है। अभिकथन जो है कि असत्य है, लेकिन कारण सत्य है। कारण जो दिया है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे क्या करना चाहिए? मछली पालन के रुख करना चाहिए, तो गलत हो गया। वैसे केवल देसी पक्षियों का उपयोग, ये भी गलत हो गया। पक्षियों को दिन में 2 बार खाना खिलाना, ये भी गलत हो गया। विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संस्करण, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संस्करण हो जाएगा, संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घराण सूचकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए होता है। बी दिया है, लौंग का तेल एक घराण सूचक है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिकता की जांच के लिए किया जाता है, ये तो गलत हो गया वैसे ही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही है। ए और बी कथन सही है। इनका उपयोग अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए होता है और लौंग का तेल एक घराण सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर नीचे की ओर बल लगता है, गलत बात है, ये तो गलत हो गया। इसके भार में कोई बदल, ये भी गलत हो गया। पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल, ये भी गलत हो जाएगा। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगता है, ये राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हार्मोन गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है। प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है। हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। जो कि प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों को ठोसों और द्रवों की तुलना में आसानी से संपीड़ित क्यों नहीं किया जा सकता है? गैसों को ठोसों और द्रवों की तुलना में आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैसों के कणों में अंतराल अधिक होता है। गैसों के कणों में अंतराल अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है?
तो जीवाणु के कारण यौन संचारित रोग आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाक को गुनेरिया के नाम से भी जाना जाता है, सुजाक या गुनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा द्वारक यानी अपर्चर, एपर्चर। द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन रोपण। वन रोपण बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन परमाणु 4 अलग परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन परमाणु 4 अलग परमाणुओं से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,2 डाइब्रोमोएथेन, 2 डाइब्रोमोएथेन। सही आंसर होगा 2 डाइब्रोमोएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग v से स्वतंत्र है? तो v से स्वतंत्र है, तो इसमें भी v दिया है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें भी v दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी v दिया है, ये भी नहीं होगा। तो यस बराबर ut प्लस हाफ एट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि इसका जड़त्व, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका जड़त्व कम होता है। इसका जड़त्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? कौन सा पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधकता। सही आंसर होगा प्रतिरोधकता। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 25 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज रेलवे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।